मनुष्य का जीवन गीली मिट्टी की तरह है एवं उसके विचार एक सांचे की तरह। जैसे विचारों में वह डूबा रहता है, उसी सांचे में जीवन ढल जाता है। दिल में यदि स्थान हो तो अपने हमसे दूर नहीं है। भावना में यदि जान हो तो ईश्वर भी हमसे दूर नहीं है। कभी कभार हमें सही होने के बावजूद भी चुप रहना पड़ता है। कामयाब व्यक्ति की सिर्फ चमक लोगों को दिखाई देती है। उसने कितने अंधेरे देखे हैं यह कोई नहीं जानता। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी प्यारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, आपका मुकदमा जारी है। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। अपने हाथ से हुए पुण्य और किसी दूसरे से हुए पाप की चर्चा किसी से ना करो। यह अपने चरित्र की परीक्षा है। मत बन बड़ा आदमी, छोटेपन का मज़ा अनूठा होता है। समंदर में मिलने से पहले तक ही हर नदी का पानी मीठा होता है। पानी को कसकर पकड़ोगे तो वो हाथ से छूट जाएगा। उसे बहने दो, वो अपना रास्ता खुद बना लेगा। कभी कभी जब परिस्थितियाँ समझ में ना आए तो जो कुछ जीवन में घटित हो रहा है उसे शांत भाव व तटस्थ होकर देखना चाहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग खुद बना लेगा। जब सब कुछ प्रतिकूल घटित हो रहा हो, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए, तो आप बस तटस्थ होकर उसे देखते रहो। जीवन अप्रिय लगने लगे तो किसी भी जगह जाकर बैठ जाओ। देखना, वहाँ देखते देखते कुछ ऐसा दिखाई देगा जो प्रेरणा देगा। इन सब के पीछे ईश्वर ही होता है। हमारे जीवन में अचानक से किसी इंसान का प्रवेश होता है। हमें खुशियाँ मिलती हैं, लेकिन हम अहम के भाव में उस व्यक्ति को ही नहीं समझ पाते और उसे लौटा देते हैं। क्या आपको लगता है साक्षात ईश्वर आएंगे? नहीं, कदापि नहीं। वे सिर्फ किसी न किसी रूप में हमारे पास किसी को भेजते हैं। कभी भी अपने लिए बुरा ना बोलें। हम जो भी सोचते हैं या किसी एक विचार पर बार बार केंद्रित हो जाते हैं तो वही घटित होने लगता है। सकारात्मक विचार के प्रति हमारा शरीर इतना आशावान नहीं रहता, जबकि नकारात्मक विचार में हम गहरे में चले जाते हैं। अतः नकारात्मक विचार पहले घटित होता है। इसको एक उदाहरण से समझें। जैसे यदि आप ये सोचते रहते हैं कि मेरे जीवन में दुख ही दुख है, तो इस विचार में वर्तमान में होने के कारण आपको ज़्यादा दुख करेगा। वहीं यह सोचें कि मेरा जीवन सुखी है, मैं प्रसन्न हूँ, तो इस विचार की अत्यधिक गहराई रही तो यही परिणित होगा। आपके दुख खत्म हो जाएंगे। पैसे को चाहे जैसे मोड़कर रखिए, उसकी कीमत नहीं घटती। उसी प्रकार अपने व्यक्तित्व को भी वैसा ही बनाइए, ताकि जीवन के सफ़र में मिलने वाले अनजान और गैर जरूरी लोग आपके व्यक्तित्व को न प्रभावित कर सकें। अपने मानक तय करिए और उनके हिसाब से खुद को ढालिए या ढल जाइए और संघर्ष करते रहिए। अतः कहना चाहूँगा, जिंदगी की रेस में जो आपको दौड़कर नहीं हरा सकते, वो ही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। जब आप समस्याओं से लड़ने की, उनसे जीतने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, तब समस्याएं भी आप पर दुगनी जोर से प्रहार करती हैं। बस उस वार को सहना है, डटकर खड़े रहना है। थकान सबको होती है, कठिनाइयाँ भी थक जाएंगी, आपका जोश देखकर शांत पड़ जाएंगी। यदि कोई इंसान जो आपका हित सोचता है, आपको बहुत शिद्दत से चाहता है, तो भूल से भी उसका विश्वास ना तोड़ें। ऐसा हो सकता है कि आप में से कोई एक सोचे कि उसे पता नहीं चलेगा, लेकिन क्या आपकी अंतरात्मा इस बात की गवाही देगी? ईश्वर से तो नज़र नहीं चुरा सकते ना। एक दिन ऐसा आएगा भी कि दोनों में से किसी की चालाकी सामने आ जाएगी। अतः परमात्मा स्वयं नहीं आते, वे एक ऐसे इंसान को आपकी ज़िंदगी में भेज देते हैं जो सिर्फ आपको खुशियाँ देने आया है। संभाल कर रखें ऐसे इंसान को, बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जीवन की सफलता का मूल मंत्र है ध्यान एवं भक्ति। आप किसी अन्य की बड़ी बड़ी इमारतें या गाड़ियां देखकर स्वयं की तुलना मत करना।
जो खुशी आंतरिक है वो ही महत्वपूर्ण खुशी है। लोग इस रहस्य को जान ही नहीं पाते कि और भागते रहते हैं। एक दिन जब उम्र सवाल पूछती है तब बहुत सारा धन मिट्टी लगने लग जाता है। अतः जिए, खुश रहने का प्रयास करें। शरीर चाहे कितना भी सुंदर हो, पत्नी चाहे कितनी भी मनमोहिनी हो, धन चाहे कितना भी ज़्यादा हो और सारे संसार में चाहे कितना भी नाम रोशन हो चुका हो, लेकिन जब तक जिंदगी देने वाले भगवान के चरण कमलों में मन नहीं लगा तब तक क्या प्राप्त किया, क्या पाया? अर्थात सब बेकार है। मेरे मन तू क्यों रोता है, जो लिखा है वही होता है। रास्ते 10 और खुलते हैं जब एक बंद होता है। जिन पेड़ों पर फल नहीं होते, क्या वहाँ चिड़ियों का बसेरा नहीं होता है? हिम्मत हारने से तुझे क्या मिलेगा, रात के बाद ही तो सवेरा होता है। कितनी भी उड़ान भर ले आसमान में, मिलना तो सबको ज़मीं पर होता है। मत मायूस हो दुनिया के सितम, खुद पर पाकर। सुना है जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है। विचारों को केवल पढ़कर छोड़ देने से जीवन में कोई बदलाव नहीं आता है। बदलाव तभी आता है जब विचारों को जीवन में उतारा जाता है। कांटों पर चलने वाला व्यक्ति अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। न थकना, न थक कर रुकना, बल्कि हमेशा मुस्कुराते रहना, तो एक दिन जिंदगी भी तुम्हें परेशान करते करते थक जाएगी। संपत्ति के उत्तराधिकारी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कर्म के उत्तराधिकारी हम स्वयं ही होते हैं। बड़ों के द्वारा दिए गए उपदेश चौराहे की रेड लाइट की तरह है, जो बुरा मानने के लिए नहीं बल्कि एक्सीडेंट रोकने के लिए होते हैं। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। नेत्र केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम क्या देखते हैं यह हमारे मन की भावना पर निर्भर है। किसी से जलना मत, क्योंकि ऊपर वाला जिसे देता है उसे अपने खजाने में से देता है, तुमसे छीनकर नहीं। सुलझा हुआ इंसान वह है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता है। बुद्धिमान वो है जो सबसे कुछ सीख लेता है। शक्तिशाली वो है जिसका अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण है। सम्मानित वो है जो दूसरों का सम्मान करता है। धनवान वो है जो अपने पास है उससे ही प्रसन्न है। लोग आपके बारे में क्या कहेंगे इसकी चिंता ना करें। केवल एक ही बात याद रखें, यदि आप आनंदित महसूस कर रहे हैं तो आप सही हैं। आपको अपने भीतर देखना चाहिए। अगर प्रकाश, सौंदर्य, शांति, मौन है और अगर आपकी चेतना में फूल खिल रहे हैं तो आप बिना किसी संदेह के पूरी दुनिया के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, क्योंकि आंतरिक अनुभव में एक आंतरिक निश्चितता है, पूर्ण और स्पष्ट है। जीवन में हमेशा शांत रहिए, आप अपने आप को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा जब ठंडा होता है तब वह बहुत मजबूत होता है और जब गर्म होता है तब कोई भी उसका आकार बदल देता है। अतः जब भी गुस्सा आए शांत रहिए।